निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आज हम बात करेंगे एज, ओवेरियन रिजर्व और फर्टिलिटी पोटेंशियल के बारे में। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपका ओवेरियन रिजर्व कम होने लगता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है? इसके लिए एक टेस्ट है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि एक ब्लड टेस्ट है। वो महीने के किसी भी दिन आप करवा सकते हो। अब क्या होता है कि जैसे आपकी एज 25 है और आपका AMH 3 है, तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। अगर 30 है तो 2.5, और अगर 35 है तो आपका 2, और अगर 40 एज है तो आपका AMH 1 से कम आता है। तो आपने देखा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपकी AMH की वैल्यू भी कम होती जा रही है, और इसके आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि AMH क्या होता है, वो आपके ओवेरियन रिजर्व को बताता है। तो उससे आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है तो आपकी फर्टिलिटी भी कम होती है। तो खाली एक AMH ऐसा नहीं है कि जो आपकी फर्टिलिटी को बता रहा है, इसके अलावा एक है एंट्रल फॉलिकल काउंट, जो क्या होता है जब भी आपके पीरियड्स आते हैं उसके सेकंड डे आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बुलाता है और आपका एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, और उससे देखता है कि आपकी ओवरी में कितने फॉलिकल बचे हुए हैं। तो आपको एक तो AMH और एक आपका AFC काउंट, ये आपकी फर्टिलिटी को बताता है। पर मैंने बताया जैसे एज बढ़ रही है AMH कम होता है, इसी तरह से एज बढ़ने से आपका AFC भी कम होता है, जिससे कि आपकी फर्टिलिटी कम होती जाती है। तभी आपको नई टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि IUI है या IVF है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब पेशेंट शुरू में कंसीव करने की नहीं सोचता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो अपने कैरियर को सेटल करने में लगता है, एजुकेशन लेना चाहता है या अपनी फैमिली प्लानिंग थोड़ा लेट शुरू करता है, तो उस समय क्या होता है कि उसके एग की संख्या बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी होती है, उसकी फर्टिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। जब आपकी एज 28, 29 या 30 है, आपका AMH अच्छा है, आपका AFC काउंट अच्छा है, तो आप अपने एग को फ्रीज कर सकते हैं। मतलब आपने 28, 29 में एग फ्रीज कर लिए, इसके बाद आप अपनी एजुकेशन लें या फिर आप अपनी फैमिली जब सेटल करना चाहें, फैमिली प्लानिंग करना चाहें, तो उस समय आपकी एज अगर 35 है या 38 है या 40 भी है, तो आप अपने जो फ्रीज किए हुए एग हैं, जो कि आपने 28 ईयर्स में कराए थे या 29 ईयर्स में कराए थे, उनको आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि आपकी जो एग की क्वालिटी है वो एज 28, 29 की ही रहेगी, पर आपकी खुद की एज उस समय 30, 40 या 45 जो भी है वो आपकी एग की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसको हम एग फ्रीजिंग कहते हैं। एक नई टेक्निक है जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है आपकी फर्टिलिटी के लिए। तो मैंने आपको सारा कोरिलेशन बताया, आपका एज का, ओवेरियन रिजर्व का और आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल का। आप इससे के संबंध में और भी कुछ जानकारी चाहें तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।